रूस यूक्रेन के युद्ध का आज 35वां दिन है। आज 35वें दिन भी युद्ध जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर खार्किव तक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कीव में तो रात भर एयर रेड का सारन बजता रहा, लेकिन इस सब के बीच दुनिया की दोनों महाशक्तियों अमेरिका और रूस दोनों की भारत पर नजर है। हर कोई भारत को अपने पाले में लेना चाहता है, लेकिन भारत ने एक ही बात कही है, हर विवाद का हल डायलॉग से, बातचीत से होना चाहिए। इस बीच कई बड़ी खबरें हैं। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करेंगे। युद्ध के बीच भारत अमेरिका में 2+2 डायलॉग की डेट फाइनल, वॉशिंगटन में मिलेंगे भारत अमेरिका के विदेश मंत्री। भारत अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की भी मुलाकात होगी 11 अप्रैल को वॉशिंगटन में 2+2 डायलॉग। और युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा, 31 मार्च को भारत आएंगे रूस के विदेश मंत्री। चीन के विदेश मंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं। 25 मार्च को भारत आए थे चीन के विदेश मंत्री। और अब देखिए, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत आएंगे। क्या बातें होंगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत जिस तरीके से इस पूरे युद्ध के समय न्यूट्रल रहा है, उसको लेकर दुनिया की हर महाशक्ति भारत को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। तो दो बड़ी खबरें हैं, दोनों बड़ी अहम खबरें हैं। दुनिया की महाशक्तियां भारत से हाथ मिलाना चाहती हैं। एक तरफ वॉशिंगटन में 2+2 मीटिंग की डेट फाइनल हो गई, दूसरी तरफ 25 मार्च को चीन के विदेश मंत्री आए थे और अब दोबारा रूस के विदेश मंत्री आने वाले हैं। तो एक तरफ विदेश मंत्री रूस के आएंगे, दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका में 2+2। वॉशिंगटन में 2+2 मीटिंग होगी अमेरिका के साथ। तो दुनिया की महाशक्तियां भारत के साथ हाथ क्यों मिलाना चाहती हैं? अब आपको बताते हैं कि भारत का वर्ल्ड मैप वर्ल्ड ऑर्डर में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व रखता है, यह भी हम आपको बताएंगे। दुनिया की दोनों महाशक्तियां अमेरिका और रूस भारत को अपने अपने पाले में लेना चाहते हैं। रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है और ब्रिक्स में अहम पार्टनर भी है, जबकि अमेरिका ने एशिया में दबदबे के लिए क्वाड बनाया, जिसमें भारत अहम पार्टनर है। तो जरा इसको भी समझे जल्दी से कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। ये जो दो पावर ग्रुप्स है, एक तरफ बाइडेन, दूसरी तरफ पुतिन, कौन किस तरीके से भारत के साथ जुड़ा रहना चाहता है। सबसे पहले हम देखते हैं, अमेरिका की बात करें तो ब्रिक्स देशों का मेंबर है भारत, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रूस भी मेंबर है। दूसरी तरफ हम बात करें क्वाड, जो कि एक अलग संगठन बनाया गया खासकर रूस और चाइना के खिलाफ, उसमें भारत मेंबर, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। इस तरीके से ये संगठन बनाया गया। अमेरिका से भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं, अमेरिका के साथ लगातार भारत के रिलेशंस अच्छे रहे हैं। वहीं ब्रिक्स की बात करें तो भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी रही है और क्वाड के मंच पर इस दोस्ती को और मजबूत बनाने की कोशिश होती रही है। ब्रिक्स की बात करें तो पुतिन की चाहत क्या है, भारत, चीन, रूस की एकजुटता बनी रहे। ये जो संगठन है उसमें इन तीनों देशों की एकजुटता दिखाई देती रहे। क्वाड की बात करें तो अमेरिका को एशिया में भारत की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की जरूरत है अमेरिका को, और ऐसे में भारत को वो उम्मीद भरी नजरों से देखता है। ब्रिक्स की बात करते हैं, भारत को अपने साथ लाना चाहते हैं पुतिन। लगातार पुतिन ये कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स के मंच के जरिए भी भारत को अपने क्लोज रखें। क्वाड में जो सदस्य देश हैं उसकी बात करें तो यूएन में यूएस के खिलाफ वोटिंग से बाहर रहा भारत, यानी कि जब वोटिंग हुई थी और यूक्रेन के समर्थन में जो प्रस्ताव आया था उससे भारत ने वोटिंग से एब्सटेन किया, भारत उससे अलग रहा था। तो इस तरीके से ये दोनों मुल्क हैं भारत को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जो संगठन या मंच है उसमें भी भारत के साथ क्लोजनेस, नजदीकी दिखाने की कोशिश है।